हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आजकल हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 5 और 5th चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के बारे में। और अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो मैं कराने वाला हूं आपको एक्सरसाइज 5.4 करवाने वाला हूं और इस एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। तो आज देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। जो क्वेश्चन बच जाएगा उसे मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बीच में छोड़ते हो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि पूरी वीडियो एंड तक देखना है आपको। इससे क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लियर हो पाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड स्ट्रेट एंगल। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा था कि राइट एंगल क्या होता है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है। दोनों कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख भी चुके हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा सिखा रहा हूं कि राइट एंगल क्या होता है। जब भी कोई एंगल आपके पास 90 डिग्री का हो, ठीक है, 90 डिग्री का कोई एंगल आप बनाते हो तो ठीक है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। इसे मैं इस तरह से भी बना सकता हूं और इसके अलावा अगर कोई इस तरह से ड्रॉ कर रहा है तो दोनों तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इट मींस ये हुआ कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो राइट एंगल हम उसे बोलेंगे। ये लेफ्ट साइड से बना हुआ है, ठीक है, और ये राइट साइड से बना हुआ है। तो लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों ही राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 90 डिग्री होती है। इसलिए आप सोल्यूशन में लिखोगे द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की। इस पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रेट एंगल के बारे में। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब यह होता है कि भी कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है, ठीक है। जो भी 180 डिग्री का एंगल होगा उसे मैं स्ट्रेट एंगल बोलूंगा। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जैसी बन जाती है, इस वजह से इसे स्ट्रेट एंगल भी बोला जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। तो सॉल्यूशन में लिखोगे द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, और राइट एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप रीड कर रहे हो, से ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स वाला है। जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जो भी करेक्ट लग रहा है उसके आगे हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिख देंगे। और जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है यानी कि गलत होगा तो गलत को आप क्या लिख दोगे, फॉल्स लिख दोगे। बस यही चेक करना है। तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, इसमें आपसे बोला जा रहा है द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात की जा रही है। तो बेटा अगर किसी ने एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट देखा है तो उनके लिए तो बहुत इजी हो गया कि एक्सरसाइज 5.3 जो मैंने करवाया था और बेसिकली जब इसका सेकंड पार्ट कराया था, सेकंड पार्ट यानी नहीं, इसका मैंने एक पार्ट में कंप्लीट किया था शायद, हाँ 5.3 को एक पार्ट में कंप्लीट किया था हमने, ठीक है। अगर आपने ये एक्सरसाइज देखा है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसमें मैंने सारे एंगल जो भी इसका पार्ट्स है सबके बारे में डिटेल से बताया, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में अगर आपको जानना है तो एक्सरसाइज 5.3 वाली वीडियो जरूर देखना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा अब देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है सेकंड में, और फर्स्ट में एक्यूट एंगल की। तो भाई मैं एक बार आपको समझा देता दोबारा। राइट एंगल तो आप जान गए, राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है भाई। जो राइट एंगल से कम होती है उसे मैं बोलता हूं एक्यूट एंगल, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से कम होगी, लेस देन 90 डिग्री होगी, ठीक है, ये एक्यूट एंगल। और जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। 90 से ज्यादा है ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से कम है एक्यूट एंगल, और 90 है तो राइट एंगल। ये 90 से इक्वल है, 90 है, ये 90 प्लस है, ठीक है। मैं प्लस का साइन लगा लेता हूं, जिसका मतलब ये समझना आप 90 से ज्यादा है। और यहां लिख लेता हूं मैं 90 माइनस लिख देता हूं, जिसकी मीनिंग आप ये समझ लेना कि 90 से कम है, माइनस होगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है अ मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसकी वैल्यू 360 डिग्री से ज्यादा होती है। जैसे ये एंगल हो, स्ट्रेट एंगल से थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लो इसे बस। और ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपकी आती है 180 प्लस आएगी, ठीक है, 180 प्लस, ठीक है, यानी 180 से ज्यादा आएगी। और इसकी जो रेंज होती है
180 से लेकर 360 के बीच में होती है, उसे मैं रिफ्लेक्स एंगल बोलता हूं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम, ये वाला, और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये होता है 90 से ज्यादा, ठीक है। और राइट एंगल तो पता ही है आपको 90 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा, यानी कि 180 प्लस, 180 से लेके 360 के बीच में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो डी है, डी में आपसे बोला जा रहा है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कि जो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये यहां से स्टार्ट होके बिल्कुल यहां पे एंड में, यहीं पे आगे जाके रुकेगा। तो बेटा ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 360 डिग्री। अच्छा, तो ये 4 पार्ट को पहले देख लेते हैं, फिर लास्ट में मैं 5th पार्ट आपको करवाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया था कि भी एक्यूट एंगल के बारे में बताओ, क्या ये लेस देन 90 से छोटा होता है? यस, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो सोल्यूशन में क्या लिखोगे? ट्रू लिखोगे। द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 90 डिग्री से कम है। बस इतना ही था ये फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये वाला, देखो ये वाला, ठीक है, ये जो दिख रहा है 90 प्लस वाला, इसमें क्या होता है? 90 से ज्यादा होता है बट 180 से लेस होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो 91 से स्टार्ट होकर के 179 डिग्री का जो एंगल होगा उसे मैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलूंगा। तो ये जो आपसे बोला जा रहा है कि द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल भी 90 से कम होता है? नहीं भाई, 90 से कम नहीं होता, ये 90 से ज्यादा होता है। इस तरह लिखना चाहिए था इसको, मोर देन 90 डिग्री। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाए? गलत। क्यों? क्योंकि ये 90 से ज्यादा होता है। दोबारा यहां लिख देता हूं, ये देखो, तो यहां पे लिखोगे फॉल्स। क्या लिखोगे? फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो लिखोगे द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना है, जो मैं बॉक्स बना रहा हूं इसे याद रखना है कि भी ऑब्ट्यूज एंगल की जो वैल्यू होती है 90 से ज्यादा होती है लेकिन 180 से कम होती है। ठीक है, तो यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं थर्ड, सी स्टेटमेंट की, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है 180 से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात दी गई है आपको, ग्रेटर देन 180 दे रखा है सी पार्ट में, बिल्कुल सही है। तो लिखो ये जो लिखा हुआ है ट्रू, जैसे मैंने यहां लिखा है बिल्कुल सही है, लिखोगे ट्रू आंसर में, सोल्यूशन में। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की बात करूंगा तो इस वाले एंगल की, लो मैं यहां लिख भी देता हूं, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एंगल है बेटा, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। और ये वाला जो है 90 से ज्यादा वाला, इसे मैं बोलूंगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे इसे। और ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये 90 से माइनस वाला, इसे बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। ठीक है, याद रखना, इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। और जो 90 डिग्री के इक्वल है इसे बोला जाता है राइट एंगल। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल है, एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया, तो इसे याद रखना है। अच्छा, अब देख लेते हैं भाई डी पार्ट। डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी कि पूरा एक चक्कर जब होगा उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? 360 बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो इसे कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 360 के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। डी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, ट्रू। तो लिखोगे द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री, बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में, और फिफ्थ पार्ट में आपसे बोला जा रहा है इफ एम फॉर मेजर है यहाँ पे बेटा, एम की जो मीनिंग होगी यहाँ पे मेजर है। ठीक है, एम की मीनिंग क्या है यहाँ पे? मेजर, या फिर आप बोल सकते हैं मेजरमेंट। ठीक है, एक चीज और बोल सकते हैं इसको, मेजर या फिर मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री। ओके, फिर बोला जा रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 35 डिग्री। तो देखो इसको जो रीड करेंगे इसे, यानी कि इस तरह अगर मैं लिख देता हूं मेजरमेंट ऑफ ए एंगल ए, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, और वैल्यू कितनी है? 53 गिवन है। तो ठीक है, मैं 53 यहां पे लिख लूंगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या है? ये 35 डिग्री है। ओके, फिर आगे बोला जा रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, एंगल ए की वैल्यू ग्रेटर है किससे? एंगल बी से। अब बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है, यहां लिखता हूं मैं, देखो यहां कर रहा हूं, बी की, ए की वैल्यू आपके पास है 53 डिग्री। ठीक है, और बी की बात करूं तो बी की वैल्यू है 35 डिग्री। अब मुझे ये बताओ भाई ग्रेटर कौन सा है? सब बोलोगे सर 53 ग्रेटर है, यानी कि साइन कौन सा लगेगा? ये वाला साइन लग जाएगा। ठीक है, यही साइन लगा इनके बीच में, देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री है,
ये मैंने यहां से उठाया, और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री है, ये मैंने यहां से उठाया और लिख दिया, और इनके बीच में ये साइन है, बिल्कुल करेक्ट साइन है, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। 53 क्या होता है, 53 इज ग्रेटर देन 35, ये बात भी आप लोग जानते ही हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या लिखोगे, ट्रू लिख दोगे, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना, और हाँ ये सारे एंगल आपको पता होना चाहिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, एक अलग से पेज पे लिख के से रख लो, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे भी काम आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है राइट डाउन द मेजर ऑफ, अब अगेन आपको मेजरमेंट लिखना है, तो राइट डाउन द मेजर ऑफ, सबसे पहले बोला जा रहा है सम, यानी कि 2-3 एग्जांपल आप दे दो, सम एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल की वैल्यू आपको बतानी है ए पार्ट के अंदर। बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है सम ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, इन दोनों के बारे में बताना है। तो पहले मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, एक्यूट एंगल का मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं, एक्यूट एंगल की अगर मीनिंग लिखनी है आपने, तो एक्यूट एंगल की मीनिंग ये होती है कि भी लेस देन 90 डिग्री, ये क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होता है। अच्छा अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको सीखना है तो ये जानना होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो वैल्यू होती है 180 से तो कम होनी चाहिए, ठीक है, 180 से कम, और 90 से ज्यादा होनी चाहिए, 90 डिग्री से तो ज्यादा होनी चाहिए और 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मीनिंग ये हुआ 90 से तो ज्यादा है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो आप ये लिख सकते हो कि भी 91 से स्टार्ट करके 92, 93, 94, 95, 179 डिग्री तक जितनी भी वैल्यू है वो सारी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर एक्यूट एंगल की बात करूं तो 90 से कम, 90 से कम का मतलब है 89 हो गया, ठीक है, 88 हो गया, और इस तरह से आप सारे एंगल लिख सकते हो कम वाले। चलो अब करते हैं क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि भी आपने क्या करना है, एग्जांपल लिखना है, कोई भी सम एक्यूट एंगल की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और देखो ब्रैकेट में आपको एक हिंट दिया गया है, हिंट में ये बोला जा रहा है आपसे गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल, आपने क्या करना है, एटलीस्ट 2 एग्जांपल आपने देना भी है इसके अंदर, 2 एग्जांपल भी, कुछ भी दे सकते हो भाई। जैसे एक्यूट एंगल का एग्जांपल देखो मैंने दिया है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल आर 50 डिग्री एंड 65 डिग्री, 50 भी 90 से कम है और 65 भी 90 से कम है। आप चाहो तो 75 भी लिख लो, वो भी 90 से कम है, 85 लिख लो, ये भी 90 से कम है, यानी कि आपको 90 से कम वाले लिखना है ए पार्ट के अंदर। अब बात करते हैं बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है सम ऑब्ट्यूज एंगल, कौन से लिखने हैं आपको, ऑब्ट्यूज एंगल की बताना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन में बता चुका हूं, 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो जैसे मैंने यहां पे आंसर लिखा है, द मेजर्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स आर 110 डिग्री और 175 डिग्री, यानी कि 110 भी क्या है, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। अगर मैं 175 की बात करूं, ये भी क्या है, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। और भी लिख सकते हो, जैसे 100 भी लिख लो, ये भी 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। इसके अलावा और भी लिख सकते हो 150 डिग्री, ये भी 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। उसके बाद 120 भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारी वैल्यू है, आप अपनी मर्जी से कितने भी लिख सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया एटलीस्ट 2 एग्जांपल, कि 2 एग्जांपल तो आपको देने ही देने हैं, कम से कम, ज्यादा तो आप कितने भी दे दो, लेकिन एटलीस्ट 2 एग्जांपल यू हैव टू गिव इन द आंसर, ठीक है। आंसर में आपको कम से कम 2 आंसर मेंशन करने होंगे। चलो अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, कि थर्ड क्वेश्चन तो हो गया। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कि फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, क्वेश्चन नंबर 4, ये डायग्राम मैंने वहीं से उठाया है, और इसके अंदर क्या करना है आपको, प्रोटेक्टर की हेल्प से उसको मेजर करना है। प्रोटेक्टर यानी कि जो डी होता है आपके पास, डी देखो इस शेप में होता है, डी जो ज्योमेट्री बॉक्स में आप लोग रखते हो, ऐसे करके रखा होता है, ये इस शेप में होता है, बीच में एक लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे 0 मान लो, इधर से 0 तो 1 2 3 करके ऐसे करके यहाँ 90 आ जाता है, और फिर यहाँ तक 180 आ जाता है। अगर आप इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड एंगल की बात कर रहे हैं। राइट साइड से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ भी 0 लिखा होगा, 10 20 30 40 50, यहाँ 90 आ जाएगा और यहाँ 180 आ जाएगा। तो इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, एंगल को मेजर करना है, ठीक है। तो जो मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक उठाई वहां से क्वेश्चन उठा रहा हूं। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, मेजर
द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यानी कि डी, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं, प्रोटेक्टर यूज करके आपने क्या करना है, इसको मेजर करना है। तो ए, बी, सी और डी। डी के अंदर देखो तीन एंगल है। ये देखो 1, ये 2, ये 3 एंगल, बाकी सब में एक एक एंगल है। ये तो क्लियर पता लग जाएगा आपको, ये कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है भाई। ये तो बिल्कुल क्लियर देख के पता लग रहा है। और ये वाला जो देख रहे हो ये 90 से कम है। 90 से कम होने की वजह से ये क्या है, एक्यूट एंगल है ये वाला तो भाई। और मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो ये इसे क्या लिख सकता हूं मैं, राइट एंगल लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं ऑब्ट्यूज एंगल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, ठीक है। ये 90 से ज्यादा है, ये 90 से कम है, इसलिए एक्यूट एंगल। और ये 90 के इक्वल ही है तो राइट एंगल। अब इन तीनों में देखोगे तो जैसे ये फर्स्ट वाला, इसकी अगर मैं बात करूं, अगर इसकी बात करूं, ये एक्यूट एंगल है। कौन सा, एक्यूट एंगल, जिसका मतलब है 90 से कम है ये वाला। अगर इसकी बात करूं तो भाई ये 90 से ज्यादा लग रहा है। और ये वाला भी, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों जो एंगल है, देखो ये वाला सेकंड और थर्ड, ये दोनों मुझे 90 से ज्यादा लग रहे हैं। तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन हमें इस तरह से आंसर नहीं करना है, हमें आंसर मेजर करके करना है। तो भाई मैंने आपकी बुक से मैं जो मेजर किया था तो ये वैल्यू आ रही है। तो आप लोग भी क्या करोगे भाई, प्रोटेक्टर यूज करोगे। और फर्स्ट वाला तो देखो, जो फर्स्ट वाला था यानी कि इसको मेजर करोगे, ठीक है, ए पार्ट को, इसको जब मेजर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 45 डिग्री। तो आंसर लिखोगे द मेजर ऑफ एन एंगल इज 45 डिग्री। किसकी बात कर रहा हूं, ए पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में जो डायग्राम है आपके पास ये है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या होगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है 90 से ज्यादा, ठीक है। तो भाई ये आपके पास लिख सकते हो, जब मेजर करोगे तो ये आएगा आपके पास 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल भी है, वो भी लिख सकते हो, पर आपको यहां वैल्यू मेंशन करनी है। अब सी को देख लेते हैं। तो सी पार्ट में आपके पास है 90 डिग्री। ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है हमें, ये तो बहुत इजी है। और अब देख लेते हैं 1, 2, 3। तो भाई ये तो एक्यूट एंगल है और ये दोनों क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इनकी वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। तो सी का तो आप आंसर लिख दोगे, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 90 डिग्री। सी की तो 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। अच्छा, अब डी की बात करें, डी के अंदर भाई जो फर्स्ट वाला है, ये तो एक्यूट एंगल वाला, ये तो 60 डिग्री, ठीक है भाई। मैं बात कर रहा हूं इसकी, एक मिनट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी ये क्या है, ये आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाले की। अच्छा, सेकंड वाला तो मुझे ज्यादा लग रहा है, लेकिन थर्ड वाला अगर आप बुक से देखोगे तो ये आपको 90 डिग्री जैसा लगेगा आपको, थर्ड वाला, ठीक है। अब अपनी बुक से एक बार मेजर जरूर करना और उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसे ड्रॉ करना है। और भाई सेकंड वाला वो तो हो गया आपका 130 डिग्री, यानी कि एक एंगल आपका 60 डिग्री, सेकंड आपका 90 डिग्री और थर्ड आपका 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना था, एंगल को मेजर करना था। और किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन करोगे, जो ड्रॉ करोगे, उसे पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ ना कुछ दिया है आपको करने के लिए, पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर। लार्जर मेजर का मतलब जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू है। तो देखो भाई, मुझे तो देख के ही पता लग जा रहा है कि देखो ये थोड़ा कम ओपन है, ठीक है, कम ओपन है, तो ये मुझे स्मॉलर लग रहा है। और ये थोड़ा ज्यादा ओपन लग रहा है, इट मीन्स ये लार्जर है, ठीक है। इधर देख के ही पता लग गया। लेकिन आपने करना क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, तो पहले मेजर करोगे। तो जब आप अपनी बुक से मेजर करोगे, यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है और इसमें जो 5.4 एक्सरसाइज है, ठीक है, जब इसके अंदर आप मेजर करोगे तो ए वाला जो एंगल आपके पास, यानी कि ये एंगल, ये आएगा आपका 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मैंने यहां क्या लिख दिया है, द मेजर ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री, ठीक है। ये देखो, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद जब बी को मेजर करोगे तो ये एंगल बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 68, 70 अराउंड ऐसे कुछ आएगी। मैंने मेजर किया था तो ये आया 68 डिग्री आया। तो भाई ये लिख दिया मैंने, द मेजर ऑफ एंगल बी इज 68 डिग्री। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि भाई लार्जर कौन सा है।
तो लार्जर का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो जैसे यहां देख रहे हो, ठीक है, जैसे यहां देख रहे हो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि एंगल बी की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे लिख सकते हो यहां पे एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। तो रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे यहां नीचे कि 68 डिग्री इज ग्रेटर देन 40 डिग्री। ठीक, तो ये मैंने आंसर लिख दिया। द मेजर ऑफ एंगल बी इज 68 डिग्री, ठीक है, और एंगल ए का ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं 40 डिग्री। तो अब लास्ट में लिखोगे एंगल बी हैज ए लार्जर मेजर देन एंगल ए। तो ये भाई आपको लिखना कंपलसरी है, जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से शो करके भी दिखाना है आपको। ये तो समझाने के लिए था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जिसमें हमने दो एंगल को कंपैरिजन किया, ठीक है, और उस हिसाब से अपना आंसर लिख दिया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, 5th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 किया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अभी का नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई, अभी तो टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक कराता हूं, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसे मैं कराऊंगा भाई नेक्स्ट पार्ट में। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, फ्रॉम दीज टू एंगल्स, ये फर्स्ट एंगल है, ठीक है, और ये आपका एंगल, ये जो आपका एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है भाई। अब आपसे बोला जा रहा है फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज द लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड कंफर्म बाय मेजरिंग देम। तो पहले तो एस्टिमेट कर लो, यानी अंदाजा लगा लो। एस्टिमेट का मतलब एक तरह से मतलब ऐसी, मतलब अपनी बिना मेजर किए ऐसे अंदाजे से आपको बताना है। तो देखो, जैसे मैं फर्स्ट वाले को देख रहा हूं, ये कम ओपन है, इसका ये जो एंगल है इसकी जो ये देखोगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कम ओपन है। लेकिन जब सेकंड की बात कर रहा हूं तो सेकंड वाला क्या है, थोड़ा ज्यादा ओपन है, ये वाला। तो ऐसे देख के लग रहा है मुझे जो एंगल सेकंड है, ठीक है, एंगल सेकंड मुझे बड़ा लग रहा है। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट कि एंगल सेकंड इज ग्रेटर देन, बॉक्स बना देता हूं समझने के लिए, एंगल सेकंड इज ग्रेटर देन एंगल 1। बिल्कुल देख के ही मुझे पता लग जा रहा है। अब जब वैल्यू चेक करोगे, ये तो भाई मैंने गेस किया भी, जब मैंने एनसीईआरटी बुक से आपके चेक किया था, मेजर किया था, जो कि आपको खुद भी करना है। तो ये आपके पास आ रहा है द मेजर ऑफ एंगल, फर्स्ट एंगल आपके पास 45 डिग्री आ रहा है, यानी एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री हो रहा है। और एंगल बी को जब मेजर करोगे तो एंगल बी की जो वैल्यू है बेटा, ये आ रही है 55 डिग्री। तो आपको क्लियर पता लग गया कि भी जो हमने गैस किया था वो बिल्कुल सही है, यानी कि एंगल 1 जो है हमारा वो कितना है 45 डिग्री, और एंगल बी हमारा जो 55 डिग्री आ रहा है। इसमें जो हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन ये रहेगा कि भी एंगल 2 जो है वो ग्रेटर है। तो सॉल्यूशन में लिखोगे द मेजर ऑफ दीज एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 55 डिग्री, हैंस एंगल शोन इन सेकेंड फिगर इज ग्रेटर। जो सेकेंड वाला जो फिगर है, ठीक है, मैं एंगल 2 की बात कर रहा हूं, तो ये लिख सकते हो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। ये लिख दिया मैंने, एंगल 2 इज ग्रेटर, ये दोबारा लिख देता हूं, देखो ऐसे लिखो, एंगल 2, बॉक्स बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है। अब यहां पे भी चाहो रीजन लिख सकते हो कि भाई ये आपने जब मेजर किया 55 डिग्री आया था, और ये जो मेजर किया आपने ये कितना है, ये आपका 45 डिग्री आया। तो आप लिख सकते हो भाई 55 डिग्री जो है वो ग्रेटर होता है, ये देखो, ये साइन भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। जब सेकंड पार्ट लेके आऊंगा उसमें मैं करवाऊंगा आपको रिमेनिंग क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बाकी है भाई, ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना आपको समझ में आया नहीं आया, क्या है, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक करके जाना, बड़ी मेहनत हो रही है भाई, लाइक करके जरूर जाओगे, ठीक है। लाइक करना है और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, और टेलीग्राम मेरे में एक ग्रुप है मेरा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो बाय।